हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिंद स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, आज 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस है और ये राष्ट्रीय युवा दिवस सन 1984 से केंद्र सरकार द्वारा घोषणा की थी कि प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। और यह जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है यह स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है। तो आज हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कौन कौन से फैक्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए, उनके बारे में यही सब देखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ जानते हैं। तो स्वामी विवेकानंद की जो जन्म हुआ था, इनका जन्म 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? बंगाल में। और इनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902। यह दोनों याद रखना है आपको। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे स्वामी विवेकानंद। इनका वास्तविक नाम जो था नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम था और ये बार बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद जी के जो बचपन का नाम था या उनका जो वास्तविक नाम था वो नरेंद्र दत्त था। उन्होंने अमेरिका में स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार यही प्रश्न पूछा गया है कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ, तो 1893 में होता है, जहां भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ये आपको याद रखना है। तो 1893 में जो अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन होता है, उसमें भारत की ओर से जो प्रतिनिधित्व किया था वह उसका दायित्व स्वामी विवेकानंद जी को दिया गया था। भारत की आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद जी के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की। ये फैक्ट भी पूछा जाता है, आपको याद रखना है। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की। जो आज भी अपना काम कर रहा है वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। जब वो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में संबोधित करते हैं लोगों को, तो जो अपने भाषण की शुरुआत करते हैं वह मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करते हैं और वहाँ पे तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उनके इस वाक्य का उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया। यह उनका जो स्टेटमेंट था, मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों, विश्व धर्म सभा के जितने भी लोग थे उन सभी का दिल जीत लिया। आइए देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। ये रहे स्वामी विवेकानंद जी। काफ़ी बुद्धिजीवी इंसान थे भारत के। कहा जाता है कि ये भारत के सबसे आईक्यू वाले पर्सन हैं, तो ये आपको याद रखना है। इनका जन्म जो हुआ था 12 जनवरी 1863 को। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता, जो जिसे अब हम वर्तमान में कोलकाता नाम से जानते हैं। और इनके जो बचपन का नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। ये आपको याद रखना है। इससे फैक्ट पूछा जाता है। उनके बचपन का नाम कई बार पूछा गया है। और इनसे जो दूसरा फैक्ट पूछा जाता है बार बार पेपर में कि इन्होंने अमेरिका में जो सभा का आयोजन भाषण दिया था वो कब किया था, तो वो डेट आपको याद रखनी है। 1893 की वो डेट है, ये आपको याद रखना है। यदि इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को काफ़ी युवा अवस्था में 39 साल की अवस्था में हो जाती है। बेलूर मठ, बंगाल रियासत, ब्रिटिश राज, अब जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल का हिस्सा है इसमें। और यदि इनके हम गुरु की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम ये भी बार बार पूछा गया है। तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। यदि हम इनके दर्शन की बात करें, कौन कौन से दर्शन इन्होंने दिए, तो आधुनिक वेदांत और राजयोग, 2 दर्शन इन्होंने दिया है। ये दोनों आप याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। वही हम दर्शन की बात करें तो आधुनिक वेदांत और राजयोग 2 दर्शन दिए थे। यदि हम इनकी साहित्यिक कार्य की बात करें तो इनकी एक पुस्तक है राजयोग। तो आपको याद रखना है जो राजयोग बुक है यह किसकी है, तो आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद की है। याद रखना है, पूछा जा सकता है राजयोग। इनका एक स्टेटमेंट भी था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये काफ़ी फेमस इनका स्टेटमेंट था। इन्होंने स्टेटमेंट तो कई दिए, लेकिन ये सबसे फेमस इनका स्टेटमेंट था। और ये जो हर स्टूडेंट
के लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। आप सभी को बिल्कुल इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी आगे बढ़ानी है। भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद की जयंती अर्थात 12 जनवरी, तो स्वामी विवेकानंद की जो जयंती मनाई जाती है 12 जनवरी को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाई जाती है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमानुसार सन 1984 से अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया है। इसके महत्व का विचार करते हुए भारत सरकार ने घोषणा की कि सन 1984 से 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, तो यह जो स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। कब से मनाई जाती है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कब से मनाई जाती है? 1984 से। इसी दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है देश भर में, यह आपको याद रखना है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस आज जो मनाया गया है 12 जनवरी को, यह प्रतिवर्ष कब से इसकी घोषणा होती है? तो 1984 से इसकी घोषणा होती है। ये आपको याद रखना है मित्रों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये रहे स्वामी विवेकानंद जी, आप देख सकते हैं एक भारतीय थे और इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये कुछ फैक्ट हैं, आपको याद रखना है। और इसका जो आरंभ हुआ 1984 से होता है और कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये रही स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी, आपको याद रखना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।